हमारे पास काम को जीतने की ताकत है? क्या हमारे पास क्रोध को जीतने की ताकत है? नारद जी जैसे दिव्य महापुरुष, नारद जी सामान्य नहीं हैं। इंद्र से करोड़ों गुना ज्यादा पद और कद रखने वाले नारद जी हैं। साक्षात भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में नारद जी का भी एक अवतार नाम है। ऐसे दिव्य महापुरुष भी एक स्त्री के मोह में पड़कर ये सिखाना चाहते हैं कि आप और हम सदा बच के रहें और सदा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे नाथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन बुराइयों से मैं कभी नहीं बच सकता। वो तो भगवान प्रभु आप कृपा करें तो बचाव संभव है, नहीं तो मुझ में इतना बल नहीं कि मैं काम को पराजित कर सकूं, क्रोध को पराजित कर सकूं, लोभ को पराजित कर सकूं। कितना भी गंभीर व्यक्ति हो, कभी ना कभी उसे क्रोध आ ही जाता है ना? तो क्रोध आ जाना, लोभ आ जाना, यही तो बुराइयां हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना सदा करो, दिन रात करो कि हे नाथ, हमें इन बुराइयों से बचाइएगा, हम तो आपके हैं, है ना? आज हम सोच रहे थे, आज हमारे मन में एक विचार आया कि हम अपने हाथ से अपने पांव पकड़ लें तो फिर हमारा आकार गोल हो जाएगा कि नहीं, और हमारी गर्दन नीचे लटक जाएगी कि नहीं? हम कैसे हो जाएंगे बताओ? जब आप और हम अपने पांव पकड़ के और ऐसे लटक जाएंगे तो हम किस आकार के होंगे? बोलो। गोल। और कुछ दिमाग लगाओ और बताओ, बोलो। हम ठाकुर जी के गले का हार बन जाएंगे, हाँ या ना? बन जाएंगे कि नहीं? जब हम अपने हाथ से अपना पांव पकड़ लेंगे तो वो माला में एक छोटा सा माला नीचे लटकता रहता ना, इससे ठाकुर जी ने पहन रखी है सामने, ये देखो ये माला है, माला में देखो ये सुमेरु है, तो हमारा जो गर्दन है ये सुमेरु बन जाएगा, है ना? और ये पांव पकड़ लेने से पूरा गोल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? अरे हम हीरे मोती के माला क्यों चढ़ाएं? अपने आप को माला बना के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो ना, अपने आप को माला बना के। इसी को कहते हैं समर्पण। आज हमारे दिमाग में ये बात आई, आज हमने सोचा कि भगवान के चरण गले में हम स्वयं हार बन के चढ़ जाएं, उनके चरणों में चढ़ जाएं। क्या माला चढ़ाते हो पुष्पों की? अपने आप को माला के आकार का, ईश्वर ने तुम्हें माला के आकार का बनाया है, गोल हो जाओ तो चढ़ जाओ ठाकुर जी के चरणों में। भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, भगवान को अपने आप को चढ़ाने का प्रयास करो, समर्पण करने का प्रयास करो। जब तक हम समर्पण की भावना लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। कितनी भी भक्ति हम कर लें, पर जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक गति नहीं है। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ होता है मैं भगवान का हो गया, अब तो मैं अपना रहा नहीं, तो फिर मैं भोजन करूंगा, तो फिर भोजन कौन करेगा? फिर मैं नहीं करूंगा, फिर भोजन भगवान करेंगे। समर्पण यह है कि जैसे स्त्री श्रृंगार करती है तो किसके लिए? हाँ, पति के लिए। जैसे एक स्त्री श्रृंगार करती है तो सिर्फ अपने पति के लिए, उसी प्रकार जब भक्त भोजन करता है तो वो अपना पेट भरने के लिए नहीं। प्रभु आप मेरे भीतर बैठे हो ना, तो आप भूखे होंगे तो आपका पेट भर जाए, इसलिए हम भोजन करते हैं। इस भाव से हमें भोजन करना चाहिए। श्रृंगार
भगवान के लिए हो। भोजन स्नान हम इसलिए ना करें कि हमें नहाने का मन हो रहा हम नहाए, ना ना ना। स्नान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे भीतर भगवान बैठे हैं और अब उनको हम स्नान कराएं। तो चलो हम स्नान कर लेंगे। तो ठाकुर जी स्नान, जैसे गर्भवती माँ खाती है तो बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है ना, उसी प्रकार आप खाएं तो भगवान का पेट भर जाए। इस भाव से जीवन जियो कि भगवान हमारे भीतर विद्यमान हैं और हम जो भी कर रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। भोजन करो तो इस भाव से हमारे ठाकुर जी खा रहे हैं, पानी पियो इस भाव से हमारे भगवान पानी पी रहे, श्रृंगार करो इस भाव से ये श्रृंगार हमारे भगवान जी का है, हमारा कुछ नहीं। हम तो राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ भगवान को अर्पण करने का भाव हो। जैसे गंगा मैया दौड़ती है ना, तो इसलिए दौड़ती हैं कि वो समुद्र को, गंगा जी से किसी ने कहा अरे थोड़ा विश्राम कर लो, क्या भागी जा रही हो? बोले विश्राम तब तक नहीं जब तक सागर ना मिल जाए। गंगा तब विश्राम करती हैं जब उन्हें सागर की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार हम तब विश्राम करें जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही जीवन की दौड़ है। लोग कहते हैं भाग रहा है, जीवन दौड़ रहा है। अरे दौड़ना बुरा नहीं है, पर भगवान के लिए दौड़ हो तो दौड़ना भी सार्थक है। और संसार के विषयों के लिए कोई दौड़ रहा है तो वो दौड़ना नहीं। दौड़ना हो तो भगवान के लिए, भगवान के लिए दौड़ हो। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। भागवत राम कथा की चर्चा है, रामचरितमानस का प्रसंग है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तिहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। कहने का तात्पर्य यह है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अब लिख रहे हैं कि अब रावण के जन्म का, देखिए राम जन्म बाद में होगा, पहले रावण जन्म होगा। राम अवतार बाद में होगा, पहले रावण अवतार होगा। क्यों पहले रावण की कथा क्यों लिखी गोस्वामी जी ने? क्योंकि बेचारा रावण ना होता तो राम ना होते। इसलिए रावण का भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे रावण देव,
आपके कारण हमारे राम इस धरती पर आए, आप ना आते तो हम राम की कथा कैसे सुन पाते, कैसे कह पाते। तो राम की कथा यदि हमारे मध्य है तो केवल रावण की बदौलत है, हाँ या ना। राम की कथा हमारे बीच में है, समस्त कथा तो किसकी बदौलत है। इसलिए आप रावण को हल्का फुल्का ना समझिएगा। ये रावण कौन है, ये इसी का चरित्र है। सुनो, ये रावण जो था जिसे राम जी ने मारा, ये रावण पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसी की कथा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हाँ, प्रताप भानु नाम का एक राजा था जिनके भाई का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे, है ना। बड़ा दान पुण्य करते थे, रोज ब्राह्मणों के चरण पखारते थे, रोज ब्राह्मणों की सेवा करते थे, रोज दान दक्षिणा देते थे। अच्छा, पहले हमारे भारत में ऐसा ही हुआ करता था। हम लोग ना बड़े दानी हुआ करते थे पहले, धर्मात्मा हुआ करते थे पहले। हमारा शरीर परोपकार के लिए हुआ करता था पहले, पर आजकल पता नहीं कैसी हवा चली है। आज के जमाने में लोग परोपकार करना भूल गए हैं। आज पहले के लोगों के भीतर दया ज्यादा थी, आज के लोगों के भीतर दया बिल्कुल नहीं है, निर्दयी हो गए हैं। निर्दयी ना होते तो बताओ बेटा माँ बाप को घर से क्यों निकालते हैं ना। प्रताप भानु नाम के एक बढ़िया राजा थे, बड़े दानवीर थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे, समाज की सेवा करते थे, दीन दुखियों पे ध्यान रखते थे, गरीब बेटियों का विवाह ऐसी कराते थे, बहुत अच्छे थे, गायों का दान करते थे, भंडारे कराते थे। उनके घर अन्न क्षेत्र चलता रहता था, कोई आओ कोई भी खाओ, कभी अन्न क्षेत्र 24 घंटे में बंद नहीं होता था। दिन रात खाओ, दिन रात प्रसाद पाओ, है ना। ऐसे प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। अच्छा, राजा को अब थोड़ा थोड़ा लोभ आने लगा। प्रताप भानु को क्या आने लगा? लोभ। अब देखिएगा, जब तक आप अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, जब तक आपके विचार अच्छे हैं तब तक ही आप अच्छे हैं, और आपके अंदर थोड़ा भी कुविचार गया तो आप बुरे हो जाते हैं। सुनिएगा प्रताप भानु के संग क्या हुआ। प्रताप भानु बड़े अच्छे थे, अब वो आसपास के राजाओं को जीतने लग गए। चलो अच्छा था। पहले के राजा महाराजा युद्ध करते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाना चाहते थे, राजाओं से युद्ध करते, सबको पछाड़ देते, इतने बलवान थे प्रताप भानु, तेजस्वी थे, कोई राजा टिकता ही नहीं था उनके सामने। बहुत सारे राजाओं को हरा हरा करके इन्होंने कोई को जेल में डाल दिया, किसी को यूं ही भगा दिया, और पूरा एक छत्र, पूरी दुनिया पर एक राजा थे प्रताप भानु। उस जमाने में समस्त भारत पर उनका शासन चलता था, डंका बजता था प्रताप भानु का। एक दिन प्रताप भानु जंगल शिकार खेलने चले गए। सुनिएगा, शिकार खेलने गए ही थे कि प्रताप भानु के जो सैनिक थे, मंत्री जन थे, उनसे वो बिछड़ गए, क्योंकि एक सुअर दिखाई पड़ा, जंगली सुअर, उसे मारने के चक्कर में। अच्छा, पहले के राजा महाराजा ना ऐसे मार मार के अपना निशाना पक्का करते थे। तो वो सुअर, अच्छा वो जो सुअर था ना, वो एक राक्षस था, राक्षस ही सुअर बन के प्रताप भानु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रताप भानु को पता नहीं चला। प्रताप भानु घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए, उनकी सेना, मंत्री, संतरी सब रह गए, और अकेले प्रताप भानु सुअर के पीछे पीछे गए। अब वो सुअर तो मिला नहीं, जंगल झाड़ियों में गायब हो गया, पर प्रताप भानु रास्ता भटक गए। सूर्य अस्त होने का समय था, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्रताप भानु कांप गए, लगता है मेरा अंत आ गया। इस घनघोर जंगल में प्राणों को बचा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवर रहते हैं। तभी प्रताप भानु को नजर आया
एक कुटिया नजर आई, घास की कुटिया। प्यास लगी तो उस कुटिया की तरफ गए 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 गए, पहुंच गए। वहां पानी पिया प्रताप भानु ने और देखा तो जंगल, घनघोर जंगल में एक साधु बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं। अच्छा, ये जो साधु था ना, ये नकली साधु था। ये वही साधु था जिस साधु को प्रताप भानु ने युद्ध करके पराजित। राजा लोग पहले हार जाते थे ना, तो शर्म के मारे अपने नगर नहीं जाते थे कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, हार के आ गया, लोग ताने मारेंगे। तो बहुत सारे राजा जंगल में बाबा जी बन जाते थे। उन्हीं में से ये एक बाबा जी थे, नकली साधु। हारा, प्रताप भानु से हारा हुआ साधु था। 10 साल पहले हारा था, 10 साल से इस जंगल में था, बाल बाल बढ़ा लिए थे और जंगल में रहता था। जब इस साधु ने देखा, कपटी साधु ने, ये तो प्रताप भानु है, अब उसे बदला लेने का मौका। याद रखियो मेरी माँ, ये शास्त्र हमें कुछ सिखा रहे हैं। जीवन में दो लोगों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहला अपने रोग को, रोग, और दूसरा शत्रु, दुश्मन। शत्रु से सदा सावधान और रोगों से सदा सावधान। रोग पिछले महीने हुआ था, अब ठीक हो गया है, फिर भी सावधान रहना, फिर से पनप सकता है। इसलिए उसे समूल जड़ से नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं, बिल्कुल सावधान। अपने शरीर का भी हाल चाल देखते रहो, कहां क्या गड़बड़ हो रहा है, किस अंग में प्रॉब्लम चल रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत उसका इलाज कराओ, देर ना करो। पहले के लोग बड़े आलसी होते थे, बुखार आज चढ़ी है, चलो कल तक उतर जाएगी, कल भी नहीं उतरी, चलो परसों उतर जाएगी, अब चलो 5 दिन हो गए, अब डॉक्टर को दिखाते हैं। जब तक दिखाए तब तक बहुत काम बिगड़ गया। रोग को हल्के में ना लो, तुरंत इलाज करो। शरीर में कोई भी बीमारी है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करो, उचित डॉक्टर से मिलो, अच्छे डॉक्टर से। दुश्मन देखो बैठा था प्रताप भानु का इंतजार करने जंगल में, और संयोग देखिए गोस्वामी जी तो दोहा लिख रहे हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलय सहाय, आपुन आवय ताहि पहीं ताहि तहां ले जाय। अभी मैं इसका अर्थ आगे करूंगा। जब प्रताप भानु वहां गए तो वो साधु कपटी पहचान गया, पर प्रताप भानु ना पहचान पाए कि ये वो कपटी साधु है। प्रताप भानु ने देखा कोई संत जंगल में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महात्मा जी आप इस घनघोर जंगल में रहते हैं कब से? तो देखो कपटी साधु ने अपना परिचय दिया। प्रताप भानु ने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु क्या ना अर्थ है इसका? बोले जब से सृष्टि बनी है तब से हमने दूसरा शरीर नहीं लिया, इसलिए एक तनु, एक तन में है, दूसरे तन में हम। देखो झूठ बोलने वाले भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, जब झूठ ही बोल रहे हैं तो बड़ा बोले। कह दिया कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु। अब प्रताप भानु तो बड़े आकर्षित हुए, वाह आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो बड़े दिव्य महापुरुष। अच्छा आप कब से हैं? बोले हमारे सामने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बीत गए, हमारे सामने सारे युग बीत गए। प्रताप भानु तो और आकर्षित हुआ, आप तो बड़े महापुरुष हैं, बड़े महापुरुष हैं। अच्छा ना, पाखंडी लोग ऐसे ही परिचय देते हैं अपना,
आप लोग सावधान, मार्केट में भी ऐसे बहुत बाबा मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को यही कहेंगे हम ही भगवान हैं, पौंड्रक जैसे। हम ही भगवान हैं। भगवान क्या है? हम ही भगवान। लोग कहते हैं बड़े बड़े बाबा, एक बाबा जी तो मंदिर में भगवान बने पूज रहे हैं, ये भी एक तनु कह रहे हैं अपने आप को, और आप पूज रहे हैं। इन बाबाओं की गलती नहीं है। देखो ना प्रताप भानु ने अब क्या गलती की। प्रताप, अरे गुरुजी आप तो महान हैं। हाँ हाँ बेटा हम तो महान हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रताप भानु ने कहा आप ऐसी कृपा करो हम भी ना मरें। आप नहीं मरते हैं तो हम भी ना मरें। जैसे गुरु वैसे ही चेला। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। चेले ने कहा, प्रताप भानु ने कहा गुरुजी हम भी अमर हो जाएं। एक तनु ने कहा किया अमर, जा तू अमर हो जाएगा, पर काम करना पड़ेगा कुछ। और मांग क्या चाहिए? बोले हमारा यश कभी खत्म ना हो, हमारी संपत्ति संपदा बनी रहे, हम अमर हो जाएं। गुरुजी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर सुनो ये सब तब मिलेगा जब तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगे। जाओ 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ। 1,51,101 ब्राह्मणों का भोजन कराओ, और भोजन कराने में बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले परोसना 56 प्रकार का, और सबको बड़ा दक्षिणा देना। फिर ब्राह्मण आशीर्वाद दे के तुम्हें अमर बना देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक तनु तो कपटी साधु थे। इन्होंने कहा सुनो रसोईया हमारी तरफ से आएगा, भोजन बनाने वाला हमारी तरफ से आएगा। अब सुनना, प्रताप भानु सुरक्षित अपने नगर आए और गुरुजी पे विश्वास हो गया कि गुरुजी तो एक तनु मरे ही नहीं, हमें भी अमर बना। देखो लालच, आदमी जितना उतने में संतुष्ट नहीं है। यदि उतने में संतुष्ट होता तो जरूरत ही नहीं थी माथा पच्ची की, पर मैं भी अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। इस लालच से प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया, और वो भंडारी, जो साधु ने भंडारी वो राक्षस को भेजा जो सुअर बना था, वो मय दानव था। वह दानव ने भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। प्रताप भानु को लगा भंडारी हमारे गुरुजी भेजे हैं तो बढ़िया बनाएंगे, सामग्री दे दी। पर उसने गाय का मांस, बकरे का मांस और ब्राह्मणों को मार मार के, ब्राह्मणों का मांस पका के, और ब्राह्मण जब भोजन करने बैठे तो ब्राह्मणों की थाली पे ब्राह्मणों का मांस परोस दिया, गाय का मांस परोस दिया। और ब्राह्मण बड़े अच्छे थे। ब्राह्मणों ने कहा प्रताप भानु तो धर्मात्मा राजा है, ये तो बढ़िया खवाएगा। ब्राह्मण खाने ही वाले थे। अच्छा भोजन बनने के बाद पता नहीं चला कि ये मांस है ना भाई। कोई बहुत विद्वान व्यक्ति के घर हम जाएं, पंडित समझदार व्यक्ति के घर जाएं, धर्मात्मा के घर, तो हम ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो हमें मांस परोसेगा। हमें तो यही लगेगा बढ़िया 56 भोग परोसेगा। सारे ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण भोजन पर बैठे हैं, और प्रताप भानु के भंडारी ने क्या परोस दिया? मांस परोस दिया। ब्राह्मण खाने वाले थे, पर वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे। उन ब्राह्मणों का सत्य नष्ट ना हो जाए। यदि मांस खा लेंगे तो उनका सत्य नष्ट हो जाएगा। तब आकाशवाणी हो गई। देखो उस जमाने में देवता, जब आप अपने धर्म की रक्षा करते थे ना, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता था। धर्मो रक्षति रक्षिता। तब आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों ये भोजन उचित नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। अब सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और आग बबूला हो गए। अरे धर्म राजा प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया? जाओ, हम सभी ब्राह्मण तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। क्या बन गए? राक्षस।
वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण बना। अब सुनिएगा, प्रताप भानु राक्षस क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के पापा का नाम। पाप की शुरुआत कहां से होती है? लोभ से। कोई आपसे पूछे कि पाप का बाप कौन है, तो पाप का बाप है लोभ। विचार करके देखो कि हमारे भीतर लोभ ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, तो आप कौन सा पाप करेंगे? करेंगे? आज लोग मर्डर कर रहे हैं, पीछे लोभ है, सुपारी मिलती है, पैसा मिलता है, लोग मर्डर कर देते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? आज दुष्कर्म होते हैं, वो भी एक लोभ है, उन्हें सुख मिलता है उस काम से तो करते हैं। मतलब हर कार्य के पीछे, हर बुराई के पीछे हम, अब आप बताना, आप झूठ बोलते हैं तो किस लिए? आपके अंदर यदि लोभ ना हो तो क्या आप झूठ बोलेंगे? मतलब आपके भीतर यदि लोभ आ गया ना मेरी मां, तो आप पाप करने लग जाएंगे। यदि पाप को मिटाना है तो पाप को मत मिटाओ, अपने लोभ को मिटा दो, पाप अपने आप मिट जाएगा। पाप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, पाप की मूल तो लोभ है, लोभ मिटा दो, खत्म। एक बहुत बड़े पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके अपने गांव लौट रहे थे। चलते 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 थक गए। पहले के लोग लगभग पैदल ही चलते थे या बैलगाड़ी से। एक ब्राह्मण बालक काशी में पढ़कर बड़ा विद्वान होकर के अपने पिता के घर चला, गांव चला, तो रास्ते में थकावट लगी तो बैठ गया। एक सुंदर सा घर दिखाई पड़ा, पानी मांगा, भैया पानी मिलेगा। एक सुंदर सी महिला अंदर से आई, गिलास में पानी लाई और वो पानी से भरा गिलास ब्राह्मण ने पिया। और जब पानी पिया तो पंडित जी ने पूछा, ये घर किसका है? बोले वैश्या का घर है। पंडित जी ने पूरा पानी बाहर करने का प्रयास, ए बाहर निकल, वैश्या का पानी पी लिया मैंने। वैश्या बोली, पंडित जी अब पानी बाहर नहीं आएगा, अब आप पी लिए हैं तो पी लीजिए। पंडित जी बोले, वैश्या बोली बैठ लो, गर्मी बहुत है, 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, चले जाना। पंडित जी बोले, तुम्हारे पानी पिला दिया, हमको बताना ना चाहिए था कि ये वैश्या का घर है। तुम वैश्या हो? हाँ हम वैश्या हैं। अरे राम राम राम। पंडित जी बोले, अब हमें 100 माला जपना पड़ेगा, तब तुम्हारे पाप से हमें मुक्ति मिलेगी, तुम्हारा पानी पी लिया हमने। वैश्या बोली, गुरुजी थोड़ा सा भोजन भी कर लो। अरे राम 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 राम, तेरे घर भोजन करेंगे? वैश्या के घर खाएंगे क्या हम? हमारा धर्म नष्ट करना चाहती हो क्या? हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे यहां नहीं खाएंगे। तुम गलत तरीके से पैसा कमाती हो, हम तुम्हारा पैसा स्वीकार नहीं करते। तब तक वो वैश्या एक सोने की मोहर लेके आई। बोले, पंडित जी पैदल कब तक जाओगे? पैसे वैसे हैं? पंडित जी ने कहा, पैसे तो नहीं है, सुनो ये मोहर रख लो, और यदि आप हमारे घर केवल 1 रोटी खाएंगे ना तो हम आपको 2 मोहर देंगे। पंडित जी बोले, विचार करे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। पंडित जी ने कहा, 2 मोहर मिलेंगी, मोहर सोने की। वैश्या ने भी कहा, पैदल जाओगे, मोहर होंगी तो भाई रिक्शे से चले जाओगे, तांगा वांगा चलते थे उस जमाने में, पैसे होंगे तो तांगा मिलेगा, नहीं तो पैदल चलो। पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है 1 ही रोटी खाऊंगा। हाँ खा लेना, पर वो भी अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ हाँ। पंडित जी बोले ठीक। वैश्या बोली ठीक है। वैश्या ने आटा, चूल्हा, बर्तन सब दे दिए। पंडित जी ने आटा लगाए और रोटी लगाने। वैश्या बोली, सुनो
आपके हाथ इतने कोमल हैं, कहां परेशान हो रहे हो? मैं आपको 5 मोहरे दूंगी यदि आप मुझे अवसर देंगे रोटी बनाने का। पंडित जी ने कहा 5 2 7, जल्दी पहुंच जाऊंगा, काम भी। वैश्या ने कहा तुमने कपड़े बड़े फटे पहन रखे हैं, अरे धोती वोती खरीदना, कुर्ता उर्ता बढ़िया ले लेना, 2 पैसे रहेंगे, बुराई क्या है? और तुम तो कह रहे हो कि 200 माला जपोगे तो तुम्हारा पाप, तो खाने का 1000 माला जप लेना, पाप खत्म। पंडित जी बोले बात ठीक कह रही हो, ठीक है, अच्छा तुम बना दो। वैश्या रोटी बनाने लगी, पंडित जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब जब रोटी बनी तो वैश्या ने कहा सुनो, हम अपने हाथ से खिला दें? पंडित जी बोले ना, तेरे हाथ से नहीं खाएंगे हम। खा लो, 10 मोहर मिलेंगी, 10 मिलेंगी, 10। पंडित जी बोले जब इतना पाप हो ही रहा है तो फिर इतना और। ठीक है, अब वो वैश्या ने रोटी तोड़ी, साग लगाई, पंडित जी ने मुंह खोला तो वैश्या ने रोटी तो नहीं खिलाई, एक गाल में जोर का थप्पड़ लगाया और रोटी वापस रख दी। उस वैश्या ने पूछा पंडित जी से, पढ़ के आए हो, ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी ने सारे वेद पुराण उलट पलट कर देखे, कहीं उनको पाप के बाप का नाम लिखा नजर नहीं। भाग ग्रंथों में थोड़ी लिखा है कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी को उस वैश्या ने बताया, पंडित जी आप इतना पढ़कर आए और आपको यही नहीं पता पाप का बाप कौन है? सुनो, आप हमारे साथ सारा समझौता करने को तैयार हो गए, किसके कारण? लोभ के कारण। वो वैश्या बोली सुनो, मैं आपका धर्म नष्ट नहीं करूंगी, मैं आपको अपने हाथ से ना भोजन कराऊंगी ना अपने घर की रोटी खिलाऊंगी, पर मुझे माफ करिएगा, आज के बाद कभी भी लोभ के कारण अपने धर्म को जाने मत दीजिएगा। यदि 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 धर्म चला गया और धन रहा तो धर्म को गवाकर उस धन का करोगे क्या? क्या करोगे? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। लोभ के कारण अपना धर्म त्याग देने वाले को ना